Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our third chapter from supplementary reader and the title of the lesson is The Selfish Giant. बेटा जो आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ज़िंदगी का एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन आपको ये पढ़ाने वाली है कि कैसे हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो हमें दूसरों के साथ उन्हें शेयर करना चाहिए। और दूसरा क्या बताती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दिल के बड़े सच्चे होते हैं और वो भगवान का स्वरूप होते हैं। खिलते हुए फूलों की तरह वो भी हमेशा चारों तरफ खुशियाँ ही बांटते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज के हमारे इस टॉपिक को। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। यहाँ एक जाइंट है। जाइंट क्या होता है? जो विशाल का दानव जैसे शरीर वाला, यानी आप इसको राक्षस ही कह सकते हैं। एक राक्षस का कोई गार्डन है जो बहुत ही सुंदर है और बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते हैं, यानी उन्हें बड़ा अच्छा लगता था उस बाग में खेलना। द जाइंट हु वाज सेल्फिश, और जो जाइंट है बड़ा ही स्वार्थी था, बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। अपने उस प्यारे से गार्डन के चारों तरफ उसने एक दीवार खींच दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देर आफ्टर। इसके बाद बच्चे उस बगीचे के अंदर नहीं जा पाए। नोर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। अब बच्चों का वहाँ जाना जब बंद हो गया है तो उस बगीचे में ना ही स्प्रिंग आई और ना ही समर। कब तक? जब तक उस जाइंट के दिल में एक बड़ा बदलाव नहीं आ गया, यानी जब तक वो सेल्फिश रहा तब तक उसके बगीचे में ना ही स्प्रिंग आई और ना ही समर आई। लेकिन जब उसका दिल चेंज हो गया, वो सेल्फलेस हो गया, तब क्या हो गया? ये सारी चीज़ें वहाँ एंटर कर जाती हैं। तो ये सब कैसे हुआ, चलिए पढ़ते हैं हम डिटेल में अपने इस चैप्टर में। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे कौन है यहाँ? बच्चे। जब वो स्कूल से वापस आते, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। बच्चे रास्ते में आते, रुकते और वहाँ जाइंट के गार्डन में खेलना शुरू कर देते। इट वॉज ए वेरी लार्ज लवली गार्डन। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हरी हरी नरम घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, यानी हेयर एंड देयर, यहाँ कहाँ? घास के ऊपर क्या था? सुंदर सुंदर फूल जैसे कि सितारे लगे हों। एंड देयर वर 12 पीच ट्री, वहाँ 12 पीच के पेड़ भी थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूजम ऑफ पिंक एंड पर्ल। और स्प्रिंग सीजन में क्या हो जाता? यहाँ ये खिल उठते थे। कैसे? गुलाबी कलर के फूल जैसे कि वहाँ पर्ल चमक रहे हों, इतने सुंदर लगते थे। एंड इन द ऑटम, ऑटम सीजन जब आता, ऑटम क्या होता है बेटा? पतझड़। बोर रिच फ्रूट, और इसके ऊपर क्या आ जाते? फ्रूट्स आ जाते। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, बर्ड पेड़ों के ऊपर बैठे रहते। एंड सिंग सो स्वीटली, और मीठे मीठे स्वर में गाते। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। इतना मीठा गाते कि बच्चों को अपना खेल बीच में बंद करके उनका गाना सुनना पड़ता। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर। और वो बच्चे चिल्ला के क्या कहते एक दूसरे से? हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन जाइंट वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने एक दोस्त से मिलने गया हुआ था और नाम क्या है? द कॉर्निश ओग्रे। अभी देखेंगे कॉर्निश ओग्रे यहाँ दिया है, इसका मीनिंग अ जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल। और कॉर्नवॉल कहाँ है बच्चों? इन यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है। और ओग्रे मीन्स क्या है? इन लीजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज, यानी वहाँ की जो फेरी टेल्स है और पुरानी कथाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ओग्रे क्या था? अ क्रूएल जाइंट हु ईट्स पीपल, यानी एक बड़ा सा कोई निर्दयी आदमी, जाइंट दानव जो लोगों को खा जाता था। तो ये अपने इस फ्रेंड से मिलने गए थे जिसका नाम है कॉर्निश ओग्रे। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके पास ये कितने साल तक रहे? 7 साल तक वहीं रहे। व्हेन ही अराइव्ड
ही saw the children playing in the garden. और जब ये दानव वापस आता है तो क्या देखा इसने कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. अब gruff क्या होता है? Very rough. बड़ी rough आवाज़ में उसने पूछा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? And the children ran away. और बच्चे डर के वहाँ से भाग गए. पढ़ते हैं आगे. ये बगीचे का सीन है जहाँ बच्चे कितना हैप्पीली खेल रहे थे और जैसे ही इस जाइंट ने यहाँ एंट्री की है तो सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, एकदम से डर के वहाँ से भागने लगते हैं. जैसे इस पोजीशन को हम देख रहे हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. फिल्मी डायलॉग है जैसे कि ये मेरा बाग, ये सिर्फ मेरा ही बगीचा है. सेड द जाइंट. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट. ये बात तो कोई भी समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. कहता है कि मैं मेरे सिवा यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता कि कोई यहाँ आए और खेले. सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट. इसके चारों ओर उसने ऊंची दीवार बना दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. और इसके आगे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. और उस पर क्या लिखा हुआ था बच्चों? ये लिखा हुआ था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. अब ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? जो कोई किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के घर में, किसी के खेत में विदाउट परमिशन जो एंट्री करता है उसको बोलते हैं ट्रेसपासर्स. और प्रोसिक्यूटेड क्या होता है? कोई कानूनी कार्रवाई करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? उसको पनिश करना. कहता है कि अगर कोई बिना परमिशन के अंदर दाखिल होता है तो उसको पनिश किया जाएगा. ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट. वो बहुत ही सेल्फिश था, स्वार्थी था वो जाइंट जो था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. अब ऐसी कोई जगह नहीं थी बेचारे बच्चे जहाँ खेल सकें. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. रोड पे खेलने की कोशिश की. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन. लेकिन वहाँ बहुत ही डस्ट थी, धूल थी और हार्ड स्टोन्स भी थे, पत्थर भी थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और उन्हें वहाँ खेलना अच्छा नहीं लगा. दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स. और जो बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थी उस जाइंट ने, वो उस दीवार के चारों तरफ बेचारे चक्कर लगाते रहते. व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर. यानी जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन. और उस सुंदर बगीचे के बारे में बातें करते. हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर. और अब क्या बातें करते कि हम कितने खुश थे जब इस बाग के अंदर खेला करते थे. देन द स्प्रिंग केम. फिर स्प्रिंग आ जाती है. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लूजम्स एंड लिटल बर्ड्स. सारी जगह यानी देश के हर कोने में स्प्रिंग आ जाती है, बसंत आ जाती है. और चारों तरफ क्या था? लिटल ब्लूजम, फूल पौधे खिल जाते हैं और पक्षी जो थे चहचहा रहे थे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट. लेकिन इस सेल्फिश जाइंट के बगीचे में इट वॉज स्टिल विंटर. अभी भी सर्दी थी. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट. अब यहाँ पक्षी नहीं चहचहाते थे, नहीं गा रहे थे. एज देयर वर नो चिल्ड्रन. क्यों नहीं गा रहे थे? क्योंकि यहाँ कोई बच्चे नहीं थे खेलने वाले. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम. और ऐसा लगता था मानो पेड़ खिलना ही भूल गए हों, फूल खिलना ही भूल गए हों. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. एक बार एक छोटे से फूल ने हेड आउट यानी अपना सिर उठा के देखा. घास से बाहर उसने अपना सिर उठा के देखा. बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड. लेकिन जैसे ही उसने वो नोटिस बोर्ड देखा कि भाई बिना परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता, उसको पनिश किया जाएगा. और ये बोर्ड देख के इट वॉज़ वेरी सॉरी फॉर द चिल्ड्रन. उसे बच्चों के लिए बहुत बड़ा दुख हो रहा था. दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन. दोबारा से उसने अपना सिर नीचे कर लिया और वो गहरी नींद में सो जाता है. वेंट ऑफ टू स्लीप. यानी मुझे बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे तो खेलने अंदर आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो भी घास के अंदर छुप के सो जाता है. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट. ऐसे कुछ एक बंदे थे जो बहुत खुश थे इस बात से. और वो कौन कौन थे बच्चों? स्नो. स्नो क्या होता है? बर्फ़. और दूसरा फ्रोस्ट क्या होता है? कोहरा. यानी ये दो बंदे खुश थे. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन. लगता है कि जो स्प्रिंग है, बसंत है, इस गार्डन को भूल गई है. दे क्राइड. वो आपस में चिल्ला रहे थे. सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड. ठीक है, हम यहाँ पूरे साल रहेंगे.
द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, यानी पूरी घास को कवर कर लिया था स्नो ने। विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, जैसे कि सफ़ेद रंग का कोई चोगा पहना दिया हो। अब चोगा पहनाने का मतलब क्या है, यानी पूरी घास को उसने कवर कर लिया था। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो कोहरा था उसने सभी पेड़ों को सिल्वर कलर में रंग दिया था, पेंट कर दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और थोड़ा सा और भला काम उन्होंने किया, यानी उत्तर दिशा से जो बहने वाली हवा थी, नॉर्थ विंड बोला है, उसको भी इनवाइट कर लिया। आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा शायद, कि जो नॉर्थ विंड होती है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। एंड ही केम, और उनके इन्विटेशन पर वो जल्दी आ भी गया नॉर्थ विंड। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, फर पहने हुए आया है। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो सारा दिन वहाँ रोर करता रहा, गरजता रहा। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और जो चिमनी के डिज़ाइन में बने हुए जो पोट्स थे, जिसमें छोटे छोटे पौधे खिले हुए थे, उनको उसने नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये तो बड़ा खुशी देने वाली जगह है, डिलाइटफुल है, खुशियों से भरा हुआ है ये तो स्पॉट जगह। ही सैड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, और ये सलाह देता है कि हमें तो हेल को और बुला लेना चाहिए। अब हेल क्या होता है बच्चों, ओले, यानी उनको भी इनवाइट करना चाहिए कि वो विजिट करने आए। सो द हेल केम, और इनविटेशन पाते ही जैसे हेल भी रेडी बैठा था आने के लिए, वो भी आ जाता है। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, हर रोज़ 3 घंटे, ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, यानी वो जो बना हुआ था कैसल वहाँ, उसके ऊपर वो 3 घंटे तक लगातार गरजता, रैटल करता। यानी जब ओलावृष्टि होती है तो आप देखते हैं कि टाइल्स की जो छतें होती हैं वहाँ ऊंचे ऊंचे फिर आवाज़ें आती हैं, उसको रैटल की साउंड बोला है। ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और वो कब तक वहाँ गरजता रहता, 3 घंटे तक लगातार, जब तक वो स्लेट्स टूट ना जाती। एंड देन रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो फिर चारों तरफ बगीचे में राउंड लगाता, तेज तेज जितना वो चल सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, ग्रे कलर के, और उसकी जो सांस थी वो कैसी थी, आइसी थी, यानी बिल्कुल ठंडी जमा देने वाली। अब यहाँ बच्चों ग्रे कलर क्या दिखाता है आपका, एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। और जो फ्रोस्ट का जिक्र है, ओलावृष्टि का जिक्र है, ये सारी नेगेटिव क्वालिटी शो करते हैं बेटा, यानी इनमें लाइफ एक तरह से ठहर सा जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी ठंडक में। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाते हैं कि अब इस बगीचे में लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी, ये मृत प्राय सा हो गया था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जाइंट्स, वो जाइंट कहता है कि भाई इस बार ये स्प्रिंग है, आने में इतना लेट क्यों हो गई है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था अपने सफ़ेद पड़े हुए गार्डन को, और जो बहुत ठंडक से भरा हुआ था, यानी अपने आप से बातें कर रहा था कि स्प्रिंग अब की बार इतना लेट क्यों हो गई है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, और कहता है कि उम्मीद है कि जल्दी ही ये वेदर, ये मौसम बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी भी नहीं आई। नोर द समर, ना ही गर्मी आई। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ओटम का सीजन आ गया, हर जगह पेड़ों के ऊपर फ्रूट्स आ गए थे। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जाइंट के गार्डन में उसने कुछ भी, कोई फ्रूट नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी है। शी सेड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वहाँ तो हर वक्त विंटर ही बनी रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, यानी ये सारे जो कैंडिडेट्स थे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हमने अभी काउंट किए हैं, कहता है कि इनका ही राज्य वहाँ स्थापित हो गया था। अब कौन कौन थे, नॉर्थ विंड थे, विंटर थे, और हेल्स थे, फ्रोस्ट था, कोहरा, स्नो बर्फबारी थी, यानी ये सारे वहाँ पे डांस करते रहे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, यानी वो अपने बेड में लेटा हुआ था लेकिन जाग रहा था। वैन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी उसे बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, बहुत ही सुंदर गाना, गाने की जो आवाज़ थी उसको सुन रही थी, और उसको क्या लगा, शायद राजा के म्यूजिशियंस वहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन जब पता चलता है कि ये तो एक छोटी सी कोई
पक्षी था जो यूरोपियन कंट्रीज़ में पाया जाता है बेटा, लिनेट, और ये बहुत ही स्वीट वॉइस में गाता है। तो जब उसने देखा कि एक तो छोटा सा पक्षी है जो बहुत मीठी आवाज़ में गा रहा है, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन उसे तो ये सब सुने बहुत लंबा टाइम हो गया था, यानी अब तो पिछले बहुत दिनों से उसके बगीचे में गाने वाला कोई पक्षी उसने सुना ही नहीं था। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, इसीलिए उसे ये दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक लग रहा था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और इसका जो म्यूज़िक था, जैसे ही ये म्यूज़िक इसने सुना, बागीचे में से जो हेल था उसने डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड, सीज्ड क्या होता है, स्टॉप, और जो नॉर्थ हवा थी, उत्तरी दिशा की जो हवाएं चल रही थी वो बंद हो गई, उन्होंने गरजना बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक डिलीशियस बहुत ही टेस्टी सी सुगंधित एक परफ्यूम की जैसी खुशबू वहाँ आ रही थी। थ्रू द ओपन केसमेंट, यानी केसमेंट से बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू अंदर आ रही थी। अब केसमेंट क्या है बच्चों, विंडो दैट ओपन ऑन हिंजेस लाइक अ डोर, जैसे दरवाजे की तरह जो बाहर की तरफ खिड़कियाँ खुलती हैं उनको बोलते हैं, यानी वहाँ से खिड़की में से बहुत ही प्यारी खुशबू अंदर आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ केम एट लास्ट, अरे मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आखिरकार स्प्रिंग आ ही गई है, सेड द जाइंट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, वो एकदम से उछल के अपने बेड से खड़ा हो जाता है और उसने बाहर की तरफ देखा। अब बाहर क्या देखा उसने, हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। अब आगे है कॉम्प्रिहेंशन चेक, और एज ऑलवेज वी विल डिस्कस दैम एट द एंड ऑफ द वीडियो। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब इन शॉर्ट देख लेते हैं कि आगे वाले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms, यानी बच्चे वापस आ गए थे, बागीचे में लौट आए थे, और उनका स्वागत करने के लिए जो पक्षी थे वो चहचहाने लगे थे, और जो फूल और पौधे थे, प्लांट्स थे, वो फूलों से खिल गए थे, लद गए थे दोबारा से। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, और जब उसके दोस्त वापस आ गए थे वो बच्चे, जाइंट भी बड़ा खुश था। स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly, और सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगा उसे, एक छोटा सा बच्चा। अब ये बच्चा कौन था ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और वो जो छोटा बच्चा था वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, और बहुत लंबे टाइम के बाद वो दोबारा दिखाई दिया। अब ये सब कैसे हैपन हुआ, चलिए पढ़ते हैं। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक बहुत ही गजब का दृश्य देखा, बाहर साइट देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, उसने, इसकी बड़ी सारी दीवार में एक छोटा सा होल था, और उसके अंदर से बच्चे क्रैप्ट करते हुए, रेंगते हुए अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और पेड़ों की टहनियों पे जाकर वो बच्चे बैठ गए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देर वॉज लिटल चाइल्ड, हर एक पेड़ पर जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी बच्चे बैठे हुए थे। ये देख रहे हैं आप, हर पेड़ के ऊपर एक बच्चा हमें नज़र आ रहा है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन, और बच्चों को वापस बागीचे में पाकर जो पेड़ थे बहुत ही खुश थे, बैक अगेन। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम्स, और वो सारे फूलों से खिल उठे थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपने हाथों को बड़े जेंटल तरीके से हिला रहे थे। अब आप जानते हैं पेड़ों के हाथ नहीं होते, वो अपनी, देखो यहाँ ब्रांचेस को, अपनी टहनियों को हिला रहे हैं, और क्या कर रहे थे, जैसे उन बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। अबव द चिल्ड्रंस हेड द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, इधर उधर पक्षी उड़ रहे थे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और बड़े ही खुश होके ट्विटरिंग कर रहे थे, चिटरिंग कर रहे थे, गा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और हरे हरे घास में से फूल ऊपर की तरफ झांक रहे थे। एंड लाफिंग, हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये जो नज़ारा था, सीन था, बहुत ही प्यारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन बगीचे के एक कॉर्नर में, एक कोने में अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन के सबसे दूर वाला एरिया था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय,
और यहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, कि वो पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था। मीन्स उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाए जा रहा था, क्राइंग बिटरली, और बड़ा बुरे तरीके से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो, अब वो जो पेड़ था बेचारा अभी भी फ्रोस्ट से, कोहरे से और बर्फ से लदा हुआ था, ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट अबाउ इट, और इसके चारों तरफ जो नॉर्थ विंड थी अभी भी बह रही थी और गरज रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा छोटे बच्चे चढ़ जाओ ऊपर। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, उसने अपनी ब्रांचेस को, उस पेड़ ने अपनी टहनियों को बिल्कुल नीचे झुका दिया जितना कि वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और वो उसको क्लाइंब नहीं कर पाया। एंड द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और जब उसने बाहर का ये दृश्य देखा उसका जो हर्ट था वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। यानी जो पत्थर जैसा दिल था पहले, जो बच्चों को देखकर बड़ा दुखी होता था, आज उसका दिल पिघल गया था। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, अब उसे खुद को ये महसूस हुआ कि मैं कितना सेल्फिश था, कितना स्वार्थी था। ही सैड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस बागीचे में स्प्रिंग क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं जाता हूँ और उस बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर वाले टॉप के ऊपर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नोक डाउन द वॉल, और फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा ये जो बाग है ये हमेशा के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था उसके लिए वो बड़ा ही सॉरी फील कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था, पछताताप कर रहा था अपने अपने किए हुए पर। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर, और वो रेंगते हुए यानी धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों से नीचे आया। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और बिल्कुल बिना कोई आवाज़ किए उसने सामने वाला दरवाज़ा खोला। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और बगीचे में अंदर दाखिल हुआ। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन, लेकिन जब उसको बच्चों ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा डर गए। एंड दे ऑल रन अवे, और वो सारे वहाँ से भाग खड़े हुए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और वहाँ फिर से सर्दी आ जाती है, विंटर आ जाती है। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो जो छोटा लड़का था वो नहीं गया। फॉर इज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, वो क्यों नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट्स कमिंग, इसलिए उसने जाइंट को आते हुए देखा ही नहीं। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, अब स्टोल अप का मतलब क्या है, वो दबे पाँव चोरी चुपके उसके पीछे से गया और उसको बड़े जेंटल तरीके से अपने हाथों में उठाया। एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री, और उठा के उसको पेड़ के ऊपर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लूजम, और वो पेड़ एकदम फूलों से खिल उठा। एंड द बर्ड्स केम, पक्षी भी आ गए। एंड सेइंग ऑन इट, उसके ऊपर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और उस बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दोनों बाजू में फैला दी। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और उसके गले के चारों तरफ उनको लपेट दिया। एंड किस्ड हिम, और उसको प्यार से किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन When they saw that, और जब दूसरे बच्चों ने ये नज़ारा देखा, द जाइंट वॉज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और वो क्या समझ गए कि अब जो जाइंट था वो विकेड नहीं है। केम रनिंग, और वो ऐसा देखते ही बच्चे सारे वापस भागते हुए गार्डन के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही बच्चे बाग के अंदर लौट आए स्प्रिंग भी लौट आई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा बच्चों अब ये तुम्हारा ही गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नोक्ड डाउन द वॉल, उसने एक बड़ी सी एक्स ली, कुल्हाड़ी ली, और उसकी दीवारों को गिरा दिया, गार्डन की चारों तरफ जो उसने खिंचवाई थी। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग 12 बजे के आसपास जब मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और वो देखते कि भाई दुनिया की सबसे सुंदर बाग में एक जाइंट कैसे बच्चों के साथ खेल रहा था।
ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते रहते। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और वो शाम को जाइंट के पास आते और उसको गुड बाय बोल के चले जाते। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है? ही सैड, उसने कहा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसको मैंने पेड़ पे बैठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जाइंट उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उस जाइंट को किस किया था, उसको प्यार किया था। वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे कहते हम तो नहीं जानते। ही हैज़ गोन अवे, वो जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसको ज़रूर कहना कि वो कल ज़रूर से भी ज़रूर आए। सैड द जाइंट, जाइंट ने उन बच्चों को कहा। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, बच्चों ने कहा कि हम तो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसको पहले हमने कभी देखा भी नहीं। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और ये बात सुनकर जाइंट बड़ा उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून वेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता प्रत्येक दोपहर, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बच्चे आते और उसके साथ खेलते जाइंट के साथ। बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन जिस बच्चे को इतना प्यार करता था उसको दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब जो जाइंट था सभी बच्चों के प्रति बड़ा दयालु। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, अब लॉन्ग्ड फॉर क्या होता है बेटा? किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए इच्छा करना, यानी सब बच्चे उसको बहुत प्यारे लगते, सबके प्रति वो दयालु भी था, लेकिन उस छोटे बच्चे को के लिए बड़ा तरसता रहता। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और ज़्यादा उसके बारे में बातें करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज टू से, और वो क्या कहता कि मैं उसको मिलने के लिए कितना तरस रहा हूँ। ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब जाइंट बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था, फीबल हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन हिज ह्यूज आर्म चेयर, अब वो अपनी आर्म चेयर में बैठ जाता। अब आर्म चेयर क्या है बच्चों? जहाँ जैसे अपने हाथों को ऐसे टिका के आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है, ये आर्म चेयर है। आर्म चेयर में बैठ जाता। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को गेम खेलते हुए देखा। एडमायर्ड हिज गार्डन, और कैसे वो बाग की तारीफ करते हुए इन सब चीज़ों को देखता रहता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स है मेरे पास, ही सैड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, कितनी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बात इसने कही है। मेरे बगीचे में तरह तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन सबसे सुंदर फूल क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, यानी एक विंटर की मॉर्निंग के दौरान उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, यानी जब वो ड्रेसिंग कर रहा था, यानी कपड़े चेंज कर रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसको विंटर से कोई घृणा नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि वो जानता था कि जो स्प्रिंग है वो केवल कुछ समय के लिए सो रही है। यानी उसे पता था, जैसे दिन के बाद, रात के बाद दिन होता है, निराशा के बाद आशा होती है, ऐसे ही इस ठंडक के बाद जरूर ही स्प्रिंग आएगी, वो थोड़े समय के लिए रेस्ट कर रही है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और इसी तरह से जो फूल थे वो भी कुछ समय बाद खिल जाएंगे और वो थोड़े समय के लिए रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, लेकिन अचानक उसने ऐसा क्या देखा कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर से अपनी आंखों को रब करता है, रगड़ता है और देखता है कि क्या वो जो देख रहा था वो सच था। इट सर्टेनली वॉज मार्वलस साइट, और जो बाहर उसने जो देखा वो बड़ा ही मार्वलस सीन था, बड़ा ही गजब का नज़ारा था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. बाहर दूर कॉर्नर में, बगीचे के दूर कॉर्नर में उसने क्या देखा? सफ़ेद फूलों से लदा हुआ एक कोई पेड़ देखा। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, जिसकी जो टहनियाँ थी वो गोल्डन कलर की थी, सुनहरे रंग की थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उससे लटकते हुए सिल्वर कलर के फ्रूट्स।
एंड अंडरनीथ क्या होता है, नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, उस पेड़ के नीचे वही बच्चा खड़ा था जिसने उसे प्यार किया था। डाउन स्टेयर रन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, और ये सब देख के वो खुशी से पागल हो उठता है और सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया। एंड आउट इन टू द गार्डन, और बगीचे में पहुंच गया। ही हेस्टन्ड अक्रॉस द ग्रास, और घास में से वो जल्दी से वहाँ से गुजर जाता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास पहुँचा। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुँचा उसका चेहरा तमतमा उठता है, गुस्से से लाल हो जाता है, विद एंगर। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वाउंड दी का मीन्स यू, ये इंग्लिश भाषा के पुराने यूजेस हैं बेटा, जो पहले यूज हुआ करते थे वर्ड। हैथ, हैथ मीन्स हैज़, यानी किसने डेयर किया है तुम्हें ये वाउंड देने का, तुम्हें किसने मारा है। फोर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द prints ऑफ टू नेल्स, एंड द prints ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटल फीट, क्योंकि उस बच्चे के दोनों हाथों पे और दोनों ही पैरों के ऊपर क्या थे, दो नेल्स के निशान थे, यानी जैसे किसी ने कीलें ठोक रखी हो दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, दोबारा फिर पूछता है किसने डेयर किया है तुम्हें इस तरह से वाउंड देने का, घाव देने का। क्राइड द जाइंट, वो चिल्लाया, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, स्ले होता है मर्डर, यानी बताओ मुझे उसका नाम, मैं उसको मार डालूंगा, अपनी बड़ी सारी स्वॉर्ड से उसकी हत्या कर दूंगा। किसने डेयर किया है तुम्हें टच करने का, तुम्हें वाउंड देने का। ने मीन्स नो, आंसर्ड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा नहीं। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये जो निशान हैं, घाव हैं, ये प्यार के हैं, यानी मानवता के लिए किया गया है ये। हु आर्ट दो, कौन हो तुम, सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, और एक बड़ी स्ट्रेंज सी भावना से वो भर जाता है, वो जो बड़ी औसम थी। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो अपने घुटनों के ऊपर झुक जाता है, मीन जैसे कि वो समझ गया था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि स्वयं जीसस क्रिस्ट थे। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और बच्चा मुस्कुरा देता है उसकी तरफ। एंड सेड टू हिम, और उसको कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक दिन अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, और उसका गार्डन क्या था, पैराडाइज यानी स्वर्ग। तो बच्चों आप भी समझ गए होंगे कि स्वयं भगवान उसको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, यानी एक तरह से ये अमर हो जाने वाला था। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और जैसे ही बच्चे उस दोपहर गार्डन के अंदर आए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, और वो जो जाइंट था वो उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोसम, और उसके ऊपर सफ़ेद फूल जैसे भगवान ने स्वयं बिखेर दिए हों। रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, बहुत ही जाने माने जो राइटर हैं बेटा ये। तो आई होप आपको लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और जो स्टोरी है ये तो और भी ज़्यादा अच्छी थी, मोटिवेटिंग थी, और बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा बेटा, जो इंसानियत से भरा होता है, जो ह्यूमैनिटी की कदर करता है, इंसानों से प्यार करता है, चीज़ें अपनी शेयर करता है, भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, वाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश, जाइंट को सेल्फिश क्यों कहा गया। आंसर इज, द जाइंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन, क्योंकि वो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं देता था। ही ड्रो देम आउट, बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन एंड पुट अप अ बोर्ड दैट रीड ट्रांसपेसर विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी उसने उसके चारों ओर बड़ी सी दीवार बना दी, बच्चों को बाहर भगा दिया, ड्रॉ आउट कर दिया, और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जिस पे लिखा हुआ था कि बिना परमिशन के अगर कोई अंदर आता है तो उसे पनिश किया जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, लेटर दे सेड, हाउ हैप्पी वी वर देयर। एक बार तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ कितने खुश हैं, और बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ कितने खुश थे। वट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस, वो इन दोनों केसेस में क्या कहना चाहते हैं। इन द फर्स्ट केस
They are referring to the giant's garden where they would play while returning from school. They had a great time whenever they played in the garden. ये पहले की बात है जब जायंट अपने दोस्त के घर से नहीं आया था और बच्चे स्कूल ख़त्म होते ही यहाँ खेलने आते थे और ये टाइम उनका बहुत ही बढ़िया टाइम बीतता था, मज़े करते थे वहाँ वो खेल के, इसलिए कहते हैं कि वी आर हैप्पी हियर। सेकेंड कंडीशन क्या है? इन द सेकेंड केस दे आर अगेन रेफरिंग टू द गार्डन, दूसरे बारे में भी वो बाग के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं, इस गार्डन के बारे में। टॉकिंग अबाउट हाउ हैप्पी दे वर बिफोर द जाइंट स्टॉप्ड देम फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन। अब उन्होंने जाइंट ने उनको वहाँ खेलने से मना कर दिया है और अब वो दुखी हैं। इट मीन्स ये उनके पास्ट की बात हो गई है, इसलिए वो कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश थे। इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट्स गार्डन, दोनों ही केसेस में जाइंट के गार्डन के बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। स्प्रिंग आ गई थी लेकिन वहाँ गार्डन में अभी भी विंटर ही थी। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हेयर, यहाँ जो विंटर है किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, यानी वो किस चीज़ का प्रतीक है। देखेंगे आंसर। इन द स्टोरी विंटर स्टैंड फॉर नेगेटिव, डेसोलेट एंड लाइफलेस एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे ये नेगेटिविटी को दिखाती है जीवन में, आइसोलेशन को दिखाती है यानी एकांत को, और लाइफलेसनेस यानी जब जीवन में कोई जीवन नहीं रह जाता, एक तरह से जैसे सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है। इन दिस एनवायरनमेंट ट्रीज एंड फ्लावर्स डू नॉट ब्लूजम, ना ही पेड़ खिलते हैं ना ही वहाँ फूल खिलते हैं। हेयर विंटर ऑल्सो रेफर्स टू एन एटमोसफियर ऑफ डिप्रेशन एंड लेजीनेस, क्या दिखाती है ये? डिप्रेशन यानी निराशा छाई हुई है जीवन में, और लेजीनेस। सिंस बर्ड्स डिड नॉट सिंग, क्योंकि पक्षी नहीं चहचहाते हैं, नहीं गाते हैं। चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले एंड स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द गार्डन, क्योंकि जब वहाँ पे बर्फबारी होती है, ठंडक का मौसम होता है विंटर में, तो बच्चे नहीं खेलते हैं वहाँ गार्डन में, और इसीलिए वहाँ स्प्रिंग भी विंटर विजिट नहीं करती। विंटर प्रोलॉन्ग्ड इट्स स्टे इन द गार्डन, प्रोलॉन्ग्ड क्या होता है? बढ़ जाना, इसलिए जो विंटर का जो टाइम पीरियड था वो बढ़ गया था, लंबा हो गया था। सेकेंड पार्ट, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़, यानी विंटर को यहाँ प्रेजेंट किया गया है, वर्णन किया गया है जैसे उसकी अपनी एक कहानी है, उसके अपने कैरेक्टर्स हैं। आप उसके साथ डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में इसको बताइए। व्हेन स्प्रिंग केम द बर्ड्स डिड नॉट सिंग एज देयर वर नो चिल्ड्रन, जैसे ही वहाँ स्प्रिंग आई बर्ड्स ने नहीं गाया, और ना ही, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे। यहाँ स्प्रिंग नहीं बल्कि विंटर होना चाहिए बेटा, बाय मिस्टेक दे रखा है ये विंटर, स्पेलिंग तो आ भी चुकी है पहले। द ट्रीज टू डिड नॉट ब्लूजम, ना ही पेड़ों पे फूल खिले थे। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस अ फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, यानी हमने देखा कि एक बार घास में से किसी फूल ने सिर उठाकर ऊपर देखा। हाउएवर व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड पुट अप बाय द जाइंट, लेकिन जैसे उसने नोटिस बोर्ड को देखा उस पर क्या लिखा हुआ था कि जो विदाउट परमिशन इस गार्डन में एंट्री करेगा उसको पनिश किया जाएगा, तो उस फिर फूल ने क्या किया? इट फेल्ट सैड एंड सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए बड़ा बुरा फील कर रहा था और उदास हो गया। गोट बैक इनसाइड द ग्रास, वापस घास में चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, सोने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, स्नो एंड फ्रोस्ट वर वेरी हैप्पी, जबकि स्नो और जो फ्रोस्ट थे वो बड़े खुश थे विंटर में, क्योंकि लंबा हो गया था ये पीरियड इसका विंटर का। वाइल द स्नो कवर्ड द ग्रास, सारी स्नो ने घास को कवर कर लिया था। द फ्रोस्ट फेल ऑन द ट्रीज, और सारे पेड़ कवर हो गए थे धुंध में, कोहरे में। दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और उन्होंने ऊपर से नॉर्थ विंड को भी बुला लिया था उनके साथ रहने के लिए। एंड लेटर इवन द हेल वाज आस्क्ड टू विजिट, यानी यहाँ तक ओलों को भी उन्होंने इनवाइट कर लिया था कि भाई आओ मिल के जाओ। द हेल रेटल्ड द रूफ ऑफ द कैसल एवरी डे अंटिल सम ऑफ इट्स स्टार्टेड ब्रेकिंग, अब उसके ऊपर जो टाइल्स थी वो जब तक टूटनी शुरू ना हो जाती तब तक वहाँ पे वो ओले बरसते रहते। एंड देन इट रन राउंड द गार्डन अगेन एंड अगेन एज फास्ट एज इट कुड, और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फटाफट स्पीड से चक्कर लगाती बाग के चारों तरफ, जितना स्पीड से वो जा सकते थे। Was the giant happy or sad over the
स्टेट ऑफ द गार्डन। वाज द जायंट हैप्पी और सैड, यानी उसके अपने गार्डन की ऐसी कंडीशन देख के जो जायंट था वो खुश था या दुखी था। देखिएगा, द जायंट वाज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, अपने गार्डन की इस कंडीशन को देख के वो भी बड़ा दुखी था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग वाज सो लेट इन कमिंग, वो समझ नहीं पा रहा था कि भाई अब की बार ये स्प्रिंग थी इतनी लेट क्यों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट्स सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड नॉर्थ विंड, जो लिनेट्स छोटी सी जो चिड़िया गा रही थी उसके सॉन्ग का क्या प्रभाव पड़ा था हेल और नॉर्थ विंड के ऊपर। आंसर, व्हेन द लिनेट्स सिंग द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग, यानी जो ओले बरस रहे थे छत के ऊपर जो स्लेट्स को तोड़े जा रहे थे वो रुक गए थे, बंद हो गए थे, और जो नॉर्थ विंड थी उसने भी रोर करना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट हैड मार्क ऑफ नील्स, जो छोटा बच्चा था जिसने उस जाइंट को किस किया था उसके हाथों और पैरों पे कील के निशान थे। Who does the child remind you of, ये जो चाइल्ड है आपको किसकी याद दिलाता है, गिव a reason for your answer। The child reminds one of Jesus Christ, यानी हमें जीसस क्राइस्ट की याद दिलाता है। When the giant met the little child for the second time, जब वो जाइंट उस छोटे बच्चे से दूसरी बार मिला, he saw imprints of nail on his palms and feet, उसने उस बच्चे के हाथों और पैरों पे कील के निशान देखे। When Christ was crucified, हम जानते हैं जब उनको क्रूसीफाइड किया गया था, सूली पे टांगा गया था, नेल्स वर डग इनटू हिज पाम्स एंड फीट, तो सूली पर टांगते टाइम उनके दोनों हाथों और पैरों में कील ठोकी गई थी। ही हैड सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, और हम ये भी जानते हैं उन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया था, उसका बलिदान दिया था। सो दैट द सिंस ऑफ द वर्ल्ड वुड बी वॉश्ड अवे, ताकि दुनिया में जो सिंस हैं, सिंस क्या होती हैं, पाप, ताकि दुनिया के पाप धुल जाएं। दैट इज वाई द चाइल्ड टोल्ड द जाइंट दैट दोज वर द वाउंड्स ऑफ लव, इसीलिए उन्होंने बताया था उस छोटे बच्चे ने कि ये जो निशान थे ये लव के निशान थे, पनिशमेंट के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइंट सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, जाइंट ने एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य देखा था बाहर। वट डिड ही सी, ऐसा उसने क्या देखा। द जाइंट सा दैट द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड द गार्डन थ्रू ए स्मॉल होल, कि बच्चे एक छोटे से होल में से अंदर आ गए थे। एंड वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और पेड़ों की टहनियों पर बैठे थे। देयर वाज अ चाइल्ड ऑन एवरी ट्री, हर एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा दिखाई दे रहा था। द ट्री हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम एज दे वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक, सारे फूल जो पेड़ थे फूलों से लहरा रहे थे और खुश दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बच्चों के आने से वो बड़े खुश हो गए थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग इन डिलाइट एंड द फ्लावर्स एंड ग्रास वर लाफिंग आउट लाउड, और जो पक्षी थे चहचहा रहे थे, इधर उधर उड़ रहे थे, ट्विटरिंग कर रहे थे खुशी से, और जो फ्लावर्स थे वो भी घास के अंदर झूम रहे थे, हंस रहे थे। व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, ये सब देख के उसे कैसा महसूस हुआ, सेकेंड पार्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन का। ही रियलाइज दैट स्प्रिंग डिड नॉट come to his garden because he had prevented the children from playing in his garden, अब वो समझ गया था क्योंकि उसने बच्चों को बाग में एंटर करने से रोक दिया था, इसीलिए स्प्रिंग ने और ना ही समर ने उसके बाग को विजिट किया था। he realized that he was selfish not to allow the children to play in his garden, अब वो उसको रियलाइज़ हो गया था कि वो कितना सेल्फिश था, कितना स्वार्थी था कि उसने बच्चों को ही इस गार्डन में एंटर करने से मना कर दिया था, और उन्हीं बच्चों की वजह से उस गार्डन की सारी खुशियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं इस गार्डन जैसा आपके आसपास, घर के आसपास कुछ है। वुड यू लाइक वन, क्या आपको अच्छा लगता है ये सब, एंड वाई, क्यों। वट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप, आप इसको ठीक ठाक शेप में रखने के लिए क्या करते हैं। अब ये जो आंसर है बेटा आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, आपके घर के आसपास अगर ऐसा कोई गार्डन है तो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी विंटर थी, ऐसा क्यों था, यानी पूरे बाग में फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे,
समर क्या था आपका, विंटर जा चुका था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहाँ अभी भी विंटर था। क्या रीज़न था? इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देर वॉज ए ट्री ऑल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो। यानी बाग का एक ऐसा कॉर्नर अभी भी था जहाँ पे अभी भी स्नो थी, फ्रोस्ट था। द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट। और उस पेड़ के चारों तरफ जो नॉर्थ विंड थी वो अभी भी गरज रही थी, बह रही थी। अ लिटिल बॉय वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। वहाँ एक छोटा सा लड़का उस पेड़ के सामने खड़ा था, बट कुड नॉट रीच इट्स ब्रांचेस। लेकिन वो पेड़ की टहनी तक नहीं पहुँच पा रहा था। एज ए रिजल्ट देर वाज स्टिल विंटर इन दिस पार्ट ऑफ द गार्डन। इसीलिए गार्डन के इस हिस्से में अभी भी विंटर थी। हमने पढ़ा था बेटा, क्योंकि हर पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था, तो सो वहाँ से विंटर जा चुकी थी। लेकिन ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही छुटकू था, वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए वहाँ पे क्या थी, विंटर थी उस एरिया में। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। जाइंट और लिटिल बॉय के बीच में पहली मीटिंग का वर्णन करें। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट वॉज बीनीथ द ट्री दैट वॉज कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो। अब पहली जो मीटिंग थी उस पेड़ के नीचे हुई, वहाँ पर अभी भी फ्रोस्ट और स्नो थे। द जाइंट टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। अब जाइंट ने खुद अपने हाथों से उस बच्चे को गोदी में उठाया और उसको पेड़ की ब्रांचेस पे बैठा दिया। द ट्री एट वंस ब्लूजम, एकदम से वो पेड़ खिल उठता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट, पक्षी उस पे आ जाते हैं, गाने लगते हैं। द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, उस बच्चे ने अपनी दोनों बाजुएं आगे बढ़ाई। फ्लंग दैम अराउंड द जाइंट्स नेक, और उसको जाइंट की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाजुओं को डाल दिया। एंड किस्ड हिम, और उसको प्यार किया। ये थी उनकी फर्स्ट मीटिंग। डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। लंबे समय तक जाइंट उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। और जब हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला था, तब हमने देखा था कि इनके बीच में दोबारा से एक बार फिर से मीटिंग हुई थी, तो उसका वर्णन हम करते हैं। देयर सेकेंड मीटिंग टुक प्लेस आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। लंबे समय के बाद उनकी दूसरी मीटिंग हुई ऑन ए विंटर मॉर्निंग। ये भी विंटर की मॉर्निंग ही थी। द जाइंट वॉज सरप्राइज टू सी दैट इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, फारदेस्ट में सबसे दूर वाला कॉर्नर जो था बाग का, देर वॉज ए ट्री कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम। सफ़ेद फूल उसके ऊपर खिले हुए थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो टहनियाँ थी वो सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और सिल्वर कलर के वहाँ से फ्रूट लगे हुए थे उसके ऊपर। द लिटिल बॉय स्टूड अंडरनीथ इट, और वो छोटा बच्चा उसके नीचे खड़ा हुआ था। द जाइंट वेंट टूवर्ड्स हिम इन ग्रेट जॉय, और वो जो छोटा बच्चा था और जो जाइंट था वो बड़ा खुश होके उस इलाके में, उस कॉर्नर में जाता है। एज ही केम नियर द चाइल्ड, जैसे वो बच्चे के नज़दीक गया, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। वेन ही सा दैट देर वर इम्प्रिंट्स ऑफ नेल ऑन हिज पाम्स एंड फीट, जैसे उसने देखा कि उस छोटे बच्चे के पैरों पे और हाथों पे, दोनों हथेलियों पे कील के निशान थे, तो गुस्सा हो गया। द जाइंट आस्क्ड द लिटिल बॉय हु हैड वाउंडेड हिम, अब उसने पूछा उस बच्चे से कि ये घाव तुम्हें किसने दिए हैं। एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड स्ले द वन हु हैड डन सो, उसने कहा कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं उसे अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसको मौत के घाट उतार दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। द चाइल्ड आंसर दैट दोज वर द वोन्स ऑफ लव, लेकिन उस बच्चे ने बताया था कि वो जो घाव थे वो इंसानियत के थे, प्यार के थे। नीलिंग बिफोर द लिटिल चाइल्ड इन ओ, और वो बड़ा ही हैरान होके डेडिकेशन से उसके सामने घुटने टेक के बैठ गया। द जाइंट आस्क्ड हिम हु ही वॉज, जब उसके सामने वो झुकता है तो पूछता है कि आप हैं कौन। द चाइल्ड स्माइल्ड एट द जाइंट एंड सेड टू हिम दैट सिंस ही हैड लेट हिम प्ले वंस इन हिज गार्डन, अब उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन आपने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। That day he would come with him in his garden which was paradise, आज वो उसे अपने साथ ले जाने आया है अपने गार्डन में, और वो गार्डन कहाँ था बच्चों, पैराडाइज में, यानी स्वर्ग में। यानी उस समय जीसस क्राइस्ट थे जो उसकी अच्छाई के लिए उसे अपने साथ ले जाने आए थे, हमेशा के लिए उसको इमोर्टल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम, और उसके ऊपर सफ़ेद फूलों का एक कवर था। What does this sentence indicate about the once selfish giant? ये सेंटेंस क्या बताता है उस जाइंट के बारे में जो एक बार बहुत सेल्फिश था।
आंसर, द वाइट ब्लॉसम्स दैट कवर्ड द जाइंट इंडिकेट दैट ही वॉज नॉट सेल्फिश एनी मोर। ये क्या दिखाता है कि अब वो सेल्फिश नहीं था। ही हैड अंडरस्टूड हाउ मीन he had been by not allowing the children to play in his garden। अब वो समझ गया था कि वो कितना निकम्मा था, कितना मीन था, घटिया था कि उसने बच्चों को अपने बाग में आने से रोक दिया था। he had realized his mistake, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। and was kind to the children from then on, और उस दिन के बाद वो बच्चों के साथ बड़ा ही विनम्र हो गया था, काइंड हो गया था। that is why his body was covered with white blossom when he died। जब वो मरा इसी वजह से उसके बॉडी के ऊपर सफ़ेद फूलों का वो कवर बिछा हुआ था, सजा हुआ था। दैट्स ऑल बेटा, ये थे अपने क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। वर्ड मीनिंग हमने बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश की है। लाइन टू लाइन समरी देखी है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है, समझ ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।